जहां तक बात है, ये भाव में बह के उन्होंने कह दिया होगा संजीव खन्ना जी का या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, वैसा कुछ नहीं है। जो भी फैसला यहाँ होता है, हमारा जो सिस्टम है उसपे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, पर्टिकुलर जज कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो इसलिए उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। जहां तक ये धार्मिक उन्माद और ये सब जो बातें हैं, वहां एक बात जरूर खलती है, छोटी सी बात हो। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एनकरेज कर रही है उपद्रवियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जो बीच में बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आशा लोग अभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पर देश की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देश जो आशा लगाए बैठा है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लोगों को निराशा न हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही काम आप करते जाएं कानून का हवाला देते हुए, जिससे कि पब्लिक में रिसेंटमेंट बढ़े, लोगों में ये गलत एक संदेश चला जाए कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, हमारे संविधान ने एक बैलेंस बनाया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपने लिमिट में रहना होगा। सबका लिमिट हमारे संविधान ने वो तय कर दिया है। कहां तक आप करेंगे, कानून बनाना हमारे विधायिका का, पार्लियामेंट और विधानसभा का काम है। उसका कैसे विवेचना कैसे होगा, व्याख्या कैसे करेंगे, उतना ही भर काम हमारे कोर्ट्स का है। अब एक्सीड करके आप कहीं, निशिकांत दुबे जी ने, मैंने ये भी सुना है, कहा है कि उन्होंने वो बात उठाई है अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 महीने के भीतर 3 महीने का जो एक पीरियड फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं तो ये बात लोगों के भी दिमाग में खट रही है। देखिए, जो संविधान के निर्माता थे वो भी ये काम कर सकते थे। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उन्होंने भी इस विषय पे सोचा होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को टाइम लिमिट में फिक्स नहीं किया, तो उसके पीछे उनकी कुछ ना कुछ मंशा रही होगी कि ये हमारा देश फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स हमारा संविधान है, सेंटर को भी कुछ पावर रहना चाहिए ऐसे केसेज में जहां कुछ जाति ना हो जाए जनता के साथ, कोई गलत कानून कोई स्टेट ना बना दे। तो ऐसे, इसीलिए उन्होंने टाइम कोई फिक्स नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फिक्स कर दिया। जनता में जो रोष है, जनता और सरकार या हमारे पार्लियामेंटेरियंस में जो इसके खिलाफ, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी अभी हाल ही में बोला कुछ, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा कि सुप्रीम कोर्ट
की शिकायत ना हो, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें। ये वक्फ कानून पर बाद वक्फ कानून की सुनवाई करने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसी तल्ख टिप्पणियां, ये तमाम कमेंट्स, ये तमाम आलोचनाएं माननीय उच्चतम न्यायालय को देखनी पड़ रही? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें अभी जो हम लोग पिछले 2-3 साल से महसूस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे, देयर इज नो प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट बहस के दरमियान जो टिप्पणियां हो रही हैं, अब तो सारा लाइव हो गया है एकदम, क्या क्या बातें हो रही हैं सब लोग सुन रहे हैं, मीडिया में तुरंत आ जा रहा है, डिजिटल मीडिया वगैरह तो एकदम लगातार चलता जा रहा है, लाइव शो दिखाता है वो। ऐसी स्थिति में कुछ टिप्पणियां इस केस में जरूर ऐसी हो गई कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जो उसके तथाकथित धर्म गुरु हैं, उन लोगों को एक मौका सा मिल गया कुछ बोलने का मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन लोगों ने और उकसाना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा लग रहा था कि अगले हियरिंग तक या फाइनल जजमेंट तक ये जो भी उपद्रव हो रहे हैं, जो भी राइट टाइप की बातें हो रही हैं, ये सब रुक जाएंगी। लेकिन ये बढ़ गई अचानक, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर थोड़ा सा सोचना होगा कि हम जो टीका टिप्पणी करते हैं बहस के दरमियान या आर्गुमेंट्स के दरमियान, हियरिंग के दरमियान, उस पर थोड़ा सा सोच समझ के वो बैलेंस्ड होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम दायरे से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कटु शब्द उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर दोहराता हूं कि जो भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सीजेआई, और बतौर उन्होंने नाम लिया है, वो जिम्मेदार है। नहीं, इसको ये थोड़ा एक्सट्रीम है। अब हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है और वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये सब कहना नहीं है कि उनके वजह से, चूंकि कभी सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा नहीं होगी कि देश में इस ढंग की घटनाएं हो हमारे किसी टिप्पणी से या हमारे किसी ऑर्डर से। लेकिन ऐसा है कि फाइनल ये देश की जनता का और खास करके मुस्लिम समुदाय का, ये वोट की राजनीति की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस जैसे और बाकी आरजेडी और ममता जी के पार्टी अखिलेश जी के वजह से इन लोगों का बयान, मैं समझता हूं कि मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि अखिलेश जी, ममता जी, राहुल गांधी, ऐसे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग भड़का रहे हैं लगातार मुस्लिम समुदाय को। और ये उपद्रव हो रहा है, जहां हिंदू काटे जा रहे हैं उस पर इनकी बोलती बंद है, इनका मुंह बंद है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं बल्कि और भड़का रहे हैं, उन लोगों को उकसा रहे हैं, तो वो दोषी हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश के लिए ऐसा नहीं कह सकता कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमारे देश में हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। जब वो उपराष्ट्रपति साहब के बयान के आशय में अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो अपॉइंटमेंट करता है, आप मतलब जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, वही सीजेआई की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो आप अपने अपॉइंटमेंट करने वाले को कैसे निर्देश दे सकते हो? 3 महीने की लिमिट की जो बात चल रही थी उस पर उन्होंने, देखिए, ऐसा है कि संविधान का आर्टिकल 142, 143 ये सब अब कुछ पावर जरूर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, लेकिन किस एक्सटेंट तक उस पावर का, कंप्लीट जस्टिस के आप उसके बहाने आप सुप्रीम कोर्ट, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आप डायरेक्शन दे दें, संविधान में जो प्रावधान नहीं है उसको भी आप उसमें जोड़ दें, ये एक चर्चा का विषय है। और मुझे लगता है कि ये 2 जजेज का जजमेंट है, इस पर हमारी सरकार जरूर मूव करेगी लार्जर बेंच में इस इशू को ले जाके और इसको सेटल कराने के लिए। तो अभी पावर कुछ दिया गया है, संविधान नहीं दिया है उनको पावर, लेकिन कहां तक दिया है ये भी उन्हीं को इसकी विवेचना करनी है और फाइनल निर्णय भी उन्हीं को लेना है। तो जल्दी पार्लियामेंट मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंटरफियर करेगा, लेकिन नहीं करना भी भविष्य के लिए खतरनाक हो जाएगा।
तो ये एक ऐसा विषय है, प्रेसिडेंट को लिमिट कर दिया आपने 3 महीने का और गवर्नर को लिमिट कर दिया, तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि सरकार का सोचना और सरकार का गंभीर रूप से सोचना, ये हमारी सरकार की मजबूरी बन जाती है, देश के लिए मजबूरी है। लेजिस्लेचर जुडिशरी का ये मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है सर। मतलब जुडिशरी को लेजिस्लेचर कंट्रोल करना चाह रहा है, ऐसी कई टिप्पणियां निकल करके सामने आई। देखिए ऐसा है, ऐसा लग रहा है एक आध जजमेंट, अब वक्फ वाला मैटर आ गया और वो तमिलनाडु का वो गवर्नर के पावर से रिलेटेड मैटर आ गया, ये एक आध जजमेंट्स हो गए। इससे ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर भर से जुडिशरी हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। और वैसा कुछ होगा तो यहाँ बीच में बार बैठा हुआ है और हम लोग हैं, उसको सलटा लेंगे, ऐसा नहीं है। देश में सारा एक बैलेंस बना के रखना है, जुडिशरी के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में। जिसका जो पावर है उतना ही उसी में सीमित रहे, सारा ठीक हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।